Hello friends, welcome to your channel. In this video we will discuss the news that matters. वो न्यूज़ जो आपके काम की है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी और वनडे टाइप एग्जाम्स की, तो वही न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपसे पूछी जाएगी और जो आपके काम की है. सोर्सेज क्या है हमारे? द हिंदू, पीआईबी एंड दैनिक भास्कर. दैनिक भास्कर इज स्पेसिफिकली फॉर एमपीपीएससी एग्जाम. तो शुरू करते हैं. जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू पिपरावा. एंड पिपरावा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट. तो इस चीज़ को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज जो पिपरावा रेलिक्स हैं उसके ऊपर एक एक्सपोजिशन है उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं. ठीक है, 11 बजे. तो इनॉग्रेशन का जो एक्सपोजिशन है उसका क्या नाम है? द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे. एक तो एक्सपोजिशन हो गया. दूसरा जो है पिपरावा में एक स्तूप है, वो इम्पोर्टेंट है कल्चर के हिसाब से, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से. एंड पिपरावा जो है वो जगह मानी जाती है दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध, कपिला वस्तु, जहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ के स्टार्टिंग 29 ईयर्स जो हैं वो बिताए थे. ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे यहाँ से तीन चीज़ों को. एक तो एक्सपोजिशन जो है वो होने वाला है, उसको आज प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करेंगे. तो पिपरावा रेलिक्स का जो एक्सपोजिशन है वो. दूसरी चीज़ याद रखनी है हमको, पिपरावा स्तूप. एंड पिपरावा इज द साइट ऑफ कपिला वस्तु. ठीक है, तो जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और वहीं पर उन्होंने अपने लाइफ के स्टार्टिंग 29 ईयर्स बिताए थे. तो इस चीज़ को याद रखेंगे. जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज रिलेटेड टू सिद्ध. एंड सिद्धा, नेशनल सिद्धा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जनवरी. तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे, नेशनल सिद्धा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 जनवरी. एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेडिकल सिस्टम्स. और ये कहाँ पर शुरू हुआ था? साउथ इंडिया में शुरू हुआ था. और इसके जो फाउंडर है वो किसको माना जाता है? अगस्त ऋषि को माना जाता है. ठीक है, तो याद रखिएगा, अगस्त ऋषि इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ सिद्धा. एंड सिद्धा इज पार्ट ऑफ द आयुष. ठीक है, तो आयुष में जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर सिद्धा. ठीक है, और सिद्धा के फाउंडर कौन है हमने देख लिया, अगस्त. इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेडिकल सिस्टम्स. एंड इट इज फेमस फॉर इट्स एडवांस्ड नॉलेज ऑफ एल्केमी, मिनरल्स एंड मेटल्स. ठीक है, तो जो बाकी के हर्बल सिस्टम्स हैं उन पे सिर्फ पेड़ पौधों की औषधि पे ध्यान दिया जाता था. बट इन सिद्धा देर इज अ यूज ऑफ एल्केमी, मिनरल्स एंड मेटल्स. तो ये इसको डिफरेंट बनाता है. तो याद रखेंगे सिद्धा के बारे में. जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू एसटी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. और ये न्यूज़ हमने क्यों पिक की है? क्योंकि असम में जो है वो 6 ओबीसी कम्युनिटीज़ को एसटी में शामिल करने की बात चल रही है और उसका विरोध किया जा रहा है. ठीक है, तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर क्या विरोध किया जा रहा है. आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया. तो दैट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन वाज गिवन बाय लोकुर कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1965. तो 1965 में जो लोकुर कमिटी थी उसने कुछ गाइडलाइंस दिए थे. और वो गाइडलाइंस क्या है? इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर. प्रिमिटिव ट्रेड्स का मतलब कि उनके पुराना दिखना चाहिए. ठीक है, डिस्टिंक्टिव कल्चर, कल्चर अलग है. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, वो सबसे ज्योग्राफिकली अलग रहते हैं. शाइनेस ऑफ कांटेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज. ठीक है, ज़्यादा बाहर वालों से मिलना जुलना उस ट्राइब को पसंद ना हो. एंड बैकवर्डनेस फॉर द कम्युनिटी. ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट. एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट्स टाइटल इज नाउ. ठीक है, तो नाउ का फुल फॉर्म क्या है? नो ऑर्गेनिक वेस्ट. ठीक है, तो इस ये एक याद रखेंगे, ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है COP30 एट बेलम ब्राज़ील. COP30 बेलम ब्राज़ील 2025 में हुई. एंड दिस इनिशिएटिव वाज अनाउंस टू कट मीथेन एमिशंस. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वहाँ पर मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है. जैसे राइस कल्टीवेशन में भी मीथेन जो CH4 है उसका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है वो कौन सा है? नाउ. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाउ, नो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो किस गैस को रिड्यूस करने के लिए शुरू किया गया है? तो इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मीथेन एमिशंस. ठीक है, तो मीथेन के एमिशन को कम करने के लिए.
नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू गिग इकोनॉमी। और ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि 31 दिसंबर को जो गिग वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी थी, ठीक है, कि वी वुड नॉट वर्क ऑन 31 दिसंबर। तो हम गिग इकोनॉमी समझ लेते हैं। वैसे ये कपिल शर्मा की अगर मूवी आपने देखी हो तो इसको देख के आपको समझ आ रहा होगा कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। गिग इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा लेबर मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फ्रीलांस वर्क होते हैं, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं होता है। आपको पर काम का पैसा दिया जाता है, ठीक है, कि आपने ये डिलीवर कर दिया, आपने यहाँ से यहाँ तक किसी को पहुँचा दिया तो आपको उसका पैसा दिया जाएगा। कोई आपको मतलब परमानेंट टाइप का एम्प्लॉयमेंट या परमानेंट सैलरी नहीं मिलती है। तो ये आजकल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चल रही है, और इस इकोनॉमी में जो लोग काम करते हैं उनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। अभी गवर्नमेंट का भी ध्यान इनके ऊपर गया है, and government has decided to bring all the gig workers under the आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा, गिग वर्कर्स क्या होते हैं। जब आप इकोनॉमी में लिखें तो एक प्रॉब्लम और इसके प्रोज भी हैं कि आप फ्री हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ काम कर सकते हैं, एंड इसके नेगेटिव्स भी हैं कि आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपको बहुत कम टाइम पे, जैसे देर आर मेनी डिलीवरी एप्स लाइक ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, जहाँ पर 15 मिनट्स में डिलीवर करना होता है, तो दैट पुट्स अ प्रेशर ऑन द वर्कर। तो ये बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव मार्केट भी है एक तरह से। तो ये याद रखेंगे हम लोग गिग इकोनॉमी के बारे में। नाउ नेक्स्ट जो हमारी इंटरनेशनल न्यूज़ है, आज दो इंटरनेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट वन इज़ प्रोटेस्ट इन ईरान ओवर डिप्रिशिएटिंग रियाल। तो ईरान में जो है वो उनकी जो करेंसी है रियाल, उसके डिप्रिशिएट करने के कारण प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उन्होंने दुकानें बंद रखी हैं। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैश हुआ, एंड डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि वी आर रेडी टू अटैक ईरान इफ़ ईरान किल्स इट्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स। तो वो पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो गई। अपने को अभी बहुत डिटेल में उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर ये ध्यान रखना है कि देर आर प्रोटेस्ट इन ईरान। सेकेंड इज़ यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट, जो पिछले 4 सालों से लगातार चल रहा है, एंड नाउ यूक्रेन हैज़ अटैक द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, एंड दिस इज़ द न्यूज़। नाउ कम टू द स्पोर्ट्स न्यूज़। और स्पोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट दो न्यूज़ है हमारे पास वो है कि वीनस विलियम्स विल बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले एट ऑस्ट्रेलियन ओपन एट द एज ऑफ 45 ईयर्स। 45 साल की उम्र में ये खेलेंगी ऑस्ट्रेलियन ओपन में। तो शी हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट प्लेयर टू प्ले एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा जो हमारी न्यूज़ है जो काम की है वो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, ठीक है। और इसको इस साल 2025 में, यानी बीता हुआ साल, किसने जीता है, झारखंड ने जीता है, ठीक है। झारखंड के कैप्टन थे ईशान किशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।